डू वी नीड धर्म इन टुडेज वर्ल्ड? कि आज के समय में, आज के टाइम पे हमें धर्म की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि धर्म एक्चुअली में होता क्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस्लामिक, जैनिज़्म, ये सारे के सारे धर्म ही हैं। हर धर्म में एक अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, परंपराएं होती हैं। कास्ट डिवीज़न होता है, ब्लाइंड फेथ होता है, सुपरस्टिशंस होता है, वुमेन्स रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स होते हैं जिसे हम धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबों के नाम से बुलाते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इसकी एक वर्डिंग कर दी गई है धर्म। धर्म क्या है? एक शब्द है जिसके पीछे ये पूरा सिस्टम चलता है। चाहे वो कास्ट डिवीजन से लेके हो, कोई परंपरा हो, मानता हो, किसी प्रकार की प्रैक्टिस हो, या फिर कोई भी धार्मिक स्क्रिप्चर्स हो। लाइक हिस्ट्री, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, स्क्रिप्चर्स, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक धर्म बनता है। धर्म कोई आइडियल नहीं है, वो रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस में दिखता है, जिससे लोग उस पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं। अक्सर इस धर्म के नाम के इस पूरे सिस्टम को बहुत ऊंचा, बहुत पवित्र बताया गया था कि इसमें सारी अच्छाइयाँ ही हैं। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन करना चालू किया कि अच्छा, अगर इसमें इतनी ही अच्छाइयाँ हैं तो फिर इस सिस्टम के अंदर जो जैसे कास्ट डिवीज़न है, वुमेन्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, ब्लाइंड फेथ होता है, तो एक तरीके से फिक्स्ड होकर चलना पड़ता है जिसमें आप कोई क्वेश्चन, सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो परखने पर तो ये सारी चीज़ें तो गलत निकल के आ रही हैं। तो फिर ये धर्म इतना अच्छा और इतना ऊंचा कैसे हुआ? ये पर्टिकुलर सिस्टम जिसे फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इन सब धर्मों को ब्लाइंडली फॉलो करने वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम को बचाने के लिए बोल दिया ये सारी चीज़ धर्म है ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, परख रहे हैं चीज़ों को, इस पूरे सिस्टम को, और ये गलत निकल रहा है, तो ये धर्म नहीं है। एक्चुअल धर्म तो वो है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो जो अच्छे से अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो है एक्चुअल धर्म। तो खुद से इंटरप्रेट करके, खुद से इस पूरी सिस्टम की व्याख्या करके इसका पूरा मतलब ही चेंज कर दिया। ये तो धर्म है ही नहीं, धर्म तो कुछ और है, ताकि इनका जो झूठा धर्म है, जो इनकी झूठी व्यवस्था है, तो पूरी तरीके से बची रहे, उस पर कोई आँच ना आए। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे वो साइंस के अगेंस्ट में बोले जाने वाले 4-4, 5-5 घंटे के प्रवचन हो, धर्म के नाम से ही तो होते आ रहे हैं। हमारे धर्म में ऐसा होता है, वैसा होता है, हमारे धर्मों में ऐसी मानता है, ऐसी परंपरा है, ये रिचुअल्स हैं, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो पिछले 1000 सालों से अगर ये सारी चीज़ें धर्म के नाम पे ही होती आ रही हैं, तो फिर हम किस हक से बोल सकते हैं कि धर्म नहीं है? धर्म तो कुछ और है। अगर वो एक्चुअल धर्म था, अगर वो वास्तविक धर्म है, तो इतने लंबे समय से, 1000 सालों से अभी तक कहाँ था? वो सारी चीज़ें हाईलाइट क्यों नहीं होती आई? ये पूरा सिस्टम क्यों हाईलाइट होता आया? वो एक्चुअल धर्म कहाँ गया? जैसे क्वेश्चन उठा, जैसे कोई सवाल उठा, तो अचानक से वास्तविक धर्म की याद आ गई। ये जो वास्तविक धर्म के नाम पे हाईएस्ट एक्सीलेंसीज, जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, वो लोगों को तभी याद आती हैं जब कोई सवाल या कोई क्वेश्चन उठता है इस पूरे सिस्टम पे जो धर्म के नाम से चला आ रहा है। और जैसे वो सवाल खत्म होता है, तो इनका जो वास्तविक धर्म है वो भी खत्म हो जाता है। तो जो वास्तविक धर्म का टाइम पीरियड है, वो केवल सवाल उठने के और ख़त्म होने के दरमियान ही होता है। हम कह रहे हैं ये धर्म नहीं है। कास्ट डिवीज़न कहाँ से आया? इर्रेशनल थिंकिंग कहाँ से आई? इनह्यूमन बिहेवियर कहाँ से आया? लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, जात पात, भेदभाव, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वुमेन्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से आई? महिलाओं को गुलामी में रखना, दबा कर रखना, बाहर ना निकलने देना, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अगर किसी महिला के साथ रेप होता है, बलात्कार हो जाता है, तो ब्लेम उस पर भी डाल के कह दिया जाता है कि गलती उसकी भी थी, तो उसने छोटे कपड़े क्यों पहने थे। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? लोगों ने इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया है। ये जो बेसिक स्टेप होती है, वो भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम सब ह्यूमंस ही हैं। अगर कोई सो कॉल्ड अनपढ़, अशिक्षित सो कॉल्ड बाबा अगर सरेआम करोड़ों लोगों को अंधविश्वास, पाखंड फैला रहा है, आए दिन महिलाओं के अगेंस्ट में कुछ भी टिप्पणी बयान कर रहा है, कुछ भी उटपटांग सी बातें कर रहा है, तो किस नाम से कर रहा है? अगर वो लगातार साइंस के अगेंस्ट में दिए जाने वाले 4 से 5-5 घंटे के प्रवचन कर रहा है, तो किस नाम से कर रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें 1000 सालों से सारी प्रैक्टिसेस इसी धर्म के नाम से चलती आ रही हैं। तो हम किस हक से बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें धर्म है ही नहीं? आप खुद सोचिए कि डे टू डे लाइफ में हम इसी धर्म का शब्द प्रयोग करके कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। चाहे वो कोई धार्मिक क्रियाकलाप हो, चाहे वो कोई रिचुअल्स हो, कोई मान्यताएं हो, चाहे अननेसेसरी किसी चीज़ के लिए रोक टोक हो, सोचने से रोकना, क्वेश्चन करने से रोकने का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कोई धार्मिक बुक हो, किताब हो, इसके पहले भी तो हम धर्म शब्द का प्रयोग ही करते हैं ना। तो जब ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में भी हम धर्म के नाम से ही करते हैं, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें धर्म नहीं है? जैसे सवाल उठा, जैसे ही झूठ सामने आया, तो फिर वास्तविक धर्म याद आ गया। कांवड़ यात्रा धर्म से निकली यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। कुंभ मेला भी धर्म के नाम पे होता है। तो जब ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के पहले हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये धर्म है ही नहीं? तो अगर ये धर्म नहीं है, तो फिर हम इसके पीछे धार्मिक या धर्म शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं?
इन सारी एक्टिविटीज़ के पहले हम धर्म शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? अगर आसाराम जैसे रेपिस्ट को रेपिस्ट बोलने में दिक्कत हो रही है, चाहे फिर वो कोई प्रेमानंद हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री या फिर चाहे कोई भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु या बाबा, तो किस नाम पे हो रही है? और इन सब जैसे लोगों को फॉलो करने वाले हमारे देश में करोड़ों की तादाद पर लोग इस हद तक अगर सेंसलेस हो जाते हैं तो किस नाम पे हो जाते हैं? इसी ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशंस के नाम पे। और ये ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशंस कहाँ से आ रहा है? इसी धर्म के नाम से आ रहा है कि वो फलाना व्यक्ति हमारे धर्म में जो चीज़ें हैं जिसे सबसे ऊंचा पवित्र बताया गया है वैसे ही बातें करता है, वही सारी चीज़ें करता है। तो इतने लंबे समय से, हजार सालों से जब यही सारी चीज़ें धर्म के नाम पे होती आ रही है, तो हम किस हिसाब से बोल सकते हैं, किस हक से बोल सकते हैं कि ये धर्म है ही नहीं? सोचने वाली बात है। तो धर्म अगर कोई वर्ड है जो कि किसी सिस्टम के लिए बनाया गया है और हमारा जो अल्टीमेट गोल यही है कि जो हम अच्छी से अच्छी चीज़ें अचीव कर लें, लाइक ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, लव है, एम्पैथी है, तो जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को इस धर्म का टैग देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि धर्म का नाम ऑलरेडी इतना ख़राब हो चुका है। तो और हमारा जो अल्टीमेट गोल ही यही है कि हम ह्यूमंस में हाईएस्ट जो क्वालिटीज़ होती हैं, हाईएस्ट एक्सीलेंसीज होती हैं, हम उनको अडॉप्ट कर लें, इंसान जो है अच्छे से अच्छा हो जाए। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट गोल वो है, तो फिर हम किसी शब्द पे क्यों अटके हुए हैं? लाइक लव है, काइंडनेस है, ह्यूमैनिटी है, ये सब यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। ये अनंत काल तक हम इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए हाईएस्ट जो क्वालिटीज़ होंगी, जो हाईएस्ट एक्सीलेंसीज होंगी, यही सारी चीज़ें ही होंगी कि हम ह्यूमंस इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लें। तो उनकी तो ऑलरेडी वर्डिंग्स है। तो फिर ये जो धर्म है जो कितना बदनाम हो चुका है, तो इन यूनिवर्सल वैल्यूज़ को इस धर्म का टैग देने की क्या ज़रूरत है? हम एक शब्द के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर आप शब्द के पीछे ही पड़े हुए हैं तो फिर इसका मतलब यही हो जाएगा फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप उन अच्छी चीज़ों के नाम पे आप इस पूरे सिस्टम को बचाना चाहते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं लाइक ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, एथिक्स हैं, इन्हें वैल्यूज़ बोलना ही सही है। इन्हें धर्म का स्टैम्प देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म नामक शब्द ऑलरेडी इतना बदनाम हो चुका है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इससे हो रही मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो कि ये मेरा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, ये किसी और का धर्म है, ये स्टार्टिंग में ही लोगों को हमसे तुम में अलग कर देता है। जबकि हम सब एक इंसान ही है, हम सब एक यूनिवर्सल बीइंग है, लेकिन इसके बावजूद भी अननेसेसरी धर्म नामक चीज़ आके हमको एक दूसरे से अलग कर देती है कि ये तुम हो, ये हम हैं। अब इसमें केवल ये रिचुअल से, परंपरा या फिर ब्लाइंड फेथ ही नहीं है जो कि अलग अलग होते हैं। कई प्रकार के भगवान भी होते हैं, गॉड होते हैं जिसने पूरी दुनिया बनाई होती है। अब सबके अलग अलग धर्म में अलग अलग एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि इस पर्टिकुलर भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है। अब इससे होता क्या है कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, एक क्लैश चालू हो जाता है। आप कितना भी बोल लें कि हम एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के धर्म में हो रही चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन होता क्या है ना, उस पर्टिकुलर धर्म में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, चाहे वो गॉड के कॉन्सेप्ट में हो कि हमारे इस पर्टिकुलर धर्म में एक भगवान है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, तो दूसरे के धर्म में भी एक भगवान है जिसने पूरी दुनिया बनवाई है। ऐसे थर्ड या फोर्थ धर्म में भी ऐसा ही सेम है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है। अब सबके भगवान अलग अलग हैं, सबके क्रिएटर अलग है। लाइक कि हमारे धार्मिक किताब में, हमारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वही सही है, सेकंड में दूसरी कुछ और लिखी है। तो अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो भी ये आमने सामने जब भी आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश तो पैदा होगा ही, क्योंकि आप किसी और चीज़ को यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हो और वो किसी और चीज़ को यूनिवर्सल ट्रुथ मानता है, तो आप तो अपने को ही चुनोगे ना ऑब्वियसली, अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हो तो ये इस तरीके से भी बहुत सारे अननेसेसरी, इसकी ज़रूरत भी नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम है, कास्ट डिवीज़न या कास्ट सिस्टम जैसी अपर क्लास लोअर क्लास जैसी चीज़ें भी हमारे देश में इतने लंबे समय से धर्म के नाम पे ही चली आ रही हैं। अब देखिए इन सब चीज़ों से कितना स्ट्रगल और कितना संघर्ष आज के टाइम पे हमारे देश में हो रहा है। 2025 में इंडिया में अभी ये चल रहा है कि वो नीची जात का है, हम ऊंची जात के हैं, और ये जात कहाँ होती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है पता नहीं, आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये जात होती क्या है। और ये जो आजकल के जो सो कॉल्ड बाबा हैं वो भी सरेआम इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। वुमेन्स के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो वुमेन्स ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, महिलाएं इस टाइप के कपड़े नहीं पहन सकती, विक्टिम ब्लेमिंग जो कपड़ों के नाम पे डाली जाती है, किसके नाम पे डाली जाती है, इसी धर्म के नाम पे ही तो डाली जाती है। फैमिलीज में बच्चों के अंदर बचपन से ही हमारे देश में रिलीजियसनेस डाला जाता है, क्वेश्चन करने से उन्हें रोका जाता है, डिस्करेज किया जाता है। जो हमारे धर्म में है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करो, जो जो रिचुअल्स मान्यताएं होती हैं, इवन वो बच्चा ये तक नहीं पूछ सकता कि ये जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ इससे होता क्या है, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण होता ही नहीं, कोई रीज़न होता ही नहीं है। तो वो इस लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि ये जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इस धर्म से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स, जो भी एक्टिविटीज़ है, उससे होता क्या है। इवन उस बच्चे के माइंड में ही नहीं आता है कि मैं पूछ लूँ। उसको इस हद तक फियर में रखा जाता है, इस हद तक रिलीजियसनेस उसके अंदर डाली जाती है कि क्वेश्चन करना ही पाप है, तुम सवाल कर ही नहीं सकते हो।
ऐसे में होता क्या है ना कि बच्चों को जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो सोचने समझने की क्षमता है, सही को गलत को परखने की क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है। साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड होने के पहले ही ख़त्म हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है वो भी डेवलप नहीं हो पाती, और यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो जब बच्चों के अंदर से ये सारी एबिलिटीज़ जो हो सकती हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, तो ये किस तरीके से हमारे राष्ट्र को आगे लेके जाएंगे, सोचने वाली बात है। होना ये चाहिए था कि आज के टाइम पे हमारे देश के बच्चों के हाथ में कलम, सामने किताब, और मन के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, कुछ इनोवेट करने की इच्छा हो, कुछ जानने की इच्छा हो। तो ऐसे में आज के टाइम में बच्चों के हाथ में गदा, गले में माला, मस्तक पे टीका, मन के अंदर कट्टरता का अभाव है। कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो उसके बजाय कुछ ना जानने की क्यूरियोसिटी है, और इस पर फैमिलीज भी गर्व करती हैं। बड़ी डरावनी बात है, क्योंकि उनको भी बताया गया कि यही सारी चीज़ें सबसे ऊंची हैं। होता क्या है ना कि जब आप इन सब चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इस पूरे धार्मिक सिस्टम को, तो फिर इसमें आपको ब्लाइंड फेथ है, सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास जैसी चीज़ें हैं। आपको ना इसमें सवाल करने से रोका जाता है, क्वेश्चन करने से रोका जाता है कि ये पाप है, ये मत पूछो पाप है, वो मत पूछो पाप है। आप उसके आगे कुछ सोच नहीं सकते हैं, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ पूछना या सवाल करना पाप होता है। इसमें जो लिखा है वही अल्टीमेट ट्रुथ है। ये पूरा एक फिक्स्ड सिस्टम होता है जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। रेशनल थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, जबकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो राष्ट्र को ही बेहतर करना है, हमारे डे टू डे लाइफ में हो रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो जब हम सोचेंगे नहीं, थिंक नहीं करेंगे, तो कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और कैसे अपने राष्ट्र को बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि जो एट द एंड जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जिनको हम सॉल्व करना है, या फिर जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, वो हम कहाँ कर सकते हैं? एग्जिस्टेंस में ही कर सकते हैं। और जो डे टू डे लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ही सॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को आसान करना चाहते हैं। हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। हम साफ सफाई से लेके लोगों के अंदर सिविक सेंस जैसी चीज़ें जो होती हैं, वो थिंक करने से ही आती हैं, सोच के ही आती हैं। अगर आज हम कह रहे हैं कि लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है हमारे देश में, तो अगर वो थिंक ही नहीं करेगा तो उसके अंदर सिविक सेंस कैसे आएगा? तो सिविक सेंस भी लोगों के अंदर क्वेश्चन करके, थिंक करके ही आएगा। कचरा कहाँ पे फेंकना, कहाँ नहीं फेंकना है, प्रेयर्स से नहीं। जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, जितना भी आज इनोवेशन हुआ है, वो सारा का सारा क्वेश्चन करने से ही हुआ है, सोच के ही हुआ है। चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सेफ्टी पर्पज से हो, सारा का सारा थिंक करके, सोच के, क्वेश्चन करके ही हुआ है। बल्ब से लेके अगर एआई तक का जो इनोवेशन है, वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही आया है। बिलीफ से या फिक्स्ड होके या क्वेश्चन ना करके नहीं, या अपनी रेशनल या क्रिटिकल थिंकिंग को मार कर नहीं। क्लाइमेट चेंज रेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट ही सॉल्व करेगा, कोई प्रेयर्स या कोई बिलीफ नहीं। अगर हम इस सिस्टम के हिसाब से एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, जो आज हमारे पास बल्ब भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हम अगर अच्छी से अच्छी चीज़ें एग्जिस्टेंस में ही कर सकते हैं, अपनी इस रियल लाइफ में ही कर सकते हैं, और हमारा अल्टीमेट गोल भी वही है कि हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर सुधार कर पाएँ और अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला पाएँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हम इंसानों के पास, हम ह्यूमंस के पास यही एक पॉसिबिलिटी है, यही एक संभावना है कि हम इस धर्म के सिस्टम से ही अगर चलेंगे, इस प्रोसेस से चलेंगे, जिसमें कि 2 से 3% अच्छी चीज़ें हैं, 5% अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो बचे हुए 90 to 95% जो बकवास या फिजूल की चीज़ें हैं, लाइक ब्लाइंड फेथ है, सुपरस्टिशन जैसी चीज़ें भी हैं, इन सब चीज़ों को भी, जो इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, इन सब चीज़ों को भी कैरी करके चलना पड़ेगा। क्या हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? क्या और कोई दूसरी संभावना नहीं है? जब हम थिंक करके, रेशनल थिंकिंग से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से, क्वेश्चन करके, सवाल जवाब करके, उन सब चीज़ों को बिना किसी ड्रॉबैक के अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं, तो फिर हम क्यों अननेसेसरी इस सिस्टम, इस प्रोसेस से चलें? क्योंकि जब हमारा अल्टीमेट गोल वही है कि हम एग्जिस्टेंस में चीज़ों को बेहतर से बेहतर बना पाएँ, और जबकि हम जो ये इस पूरे धर्म के सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसका रेफरेंस भी यही देते हैं, उसे हम उसके पीछे का कारण भी, रीजनिंग भी ये बताते हैं कि हमें इस फलानी चीज़ को सॉल्व करना है। तो क्या हम ह्यूमंस के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम चीज़ों को बिना किसी ड्रॉबैक के अच्छे से अच्छे बेहतर रिजल्ट ला पाते हैं? क्वेश्चन करके, सवाल जवाब करके, सोच करके चीज़ों को बेहतर से बेहतर सॉल्व कर पाते हैं, बेहतर रिजल्ट ला पाते हैं। तो फिर हम क्यों अननेसेसरी कंपल्सन में, ऐसे कौन सी मजबूरी है कि हम ज़बरदस्ती इस धर्म के पूरे सिस्टम को फॉलो करके इसी से ही, इस पूरे सिस्टम से ही अचीव करें? दैट इज़ द क्वेश्चन। इस लाइक कि हमारे पास 2 मेथड हैं। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें कि एक में 2 से 3% चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, इसमें 2% चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, 4% 5% हो रही है, बट इसके साथ साथ 90 to 95% ड्रॉबैक्स भी है। अननेसेसरी चीज़ों को भी कैरी करके चलना पड़ता है, लाइक ब्लाइंड फेथ से लेके सुपरस्टिशन, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक और वहीं पे एक दूसरी मेथड है जिसमें कि ड्रॉबैक बहुत कम है
और चीज़ों को हम बड़े पैमाने पर बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो फिर अननेसेसरी हम ह्यूमंस इस पर्टिकुलर प्रोसेस से क्यों चलें? दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि धर्म में क्या होता है ना कि चीज़ें फिक्स्ड होती हैं कि ये जो इसकी फर्स्ट कंडीशनिंग है वही इसकी लास्ट कंडीशनिंग है। अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ये अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। तो आपको भी इसी तरीके से फिक्स्ड रहना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हम चीज़ों को बेहतर कर पाएँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एग्जिस्टेंस में होती हैं और वो प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती। अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके की समस्याएं, समाज में, सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके के जो इश्यूज होते हैं, तो प्रॉब्लम्स जो है बदलती रहती हैं, फिक्स्ड नहीं होती है रियल लाइफ में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें भी तो बदलते रहना पड़ेगा ना, हमें अपने सॉल्यूशंस को भी बदलते रहना पड़ेगा ना। किसी एक फिक्स्ड सॉल्यूशन से हर तरीके की समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर वो प्रॉब्लम्स बदलती जा रही हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है, तभी तो हम उसकी जो एक्चुअल नीड्स है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए कि हमें बीमारी का पता ही नहीं है और हम कोई एक पर्टिकुलर दवाई से सारी बीमारियों को ठीक करने चल पड़े तो कैसे कर पाएंगे? उस दवाई का गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, जिससे लोग बीमार हो सकते हैं, इवन यहाँ तक कि लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो क्यों हम अननेसेसरी इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, इस पूरे सिस्टम से चले जिसमें कि 1 से 2% अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रॉबैक्स है कि इसमें आपको नैरो माइंडेड होना पड़ता है, आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं, जबकि क्वेश्चन करके ही सारे इनोवेशन या फिर सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं। क्यों ज़बरदस्ती साइंटिफिक टेम्परामेंट को मारना, क्यों रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को मारना है? अगर आज हम जंगल से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्वेश्चन करके ही पहुँचे हैं, किसी एक जगह फिक्स्ड होकर नहीं। अब इसमें एक बहुत लोगों को बोलना होता है कि धर्म में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है कि धर्म जो है जितनी बड़ी तादाद पे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, जोड़ लेता है जितनी बड़ी तादाद पे, वो किसी और चीज़ से आप नहीं कर सकते हो, और किसी चीज़ से लोग इतनी बड़ी तादाद पे इकट्ठा नहीं होते। बट द मैटर इज़ कि वो लोग इकट्ठे होकर करते क्या हैं? कांवड़ यात्रा भी धार्मिक यात्रा है, धर्म से निकली यात्रा है, कुंभ मेला भी धर्म से निकला हुआ है, धार्मिक मेला है। तो ये जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पे जाने के बाद और आने के बाद करते क्या है? मैटर ये करता है। तो ये भी किसी सुपरस्टिशियस, किसी अंधविश्वास कहानी के माध्यम से ही जाते हैं कि कुछ हो जाता है, कुछ मिल जाता है, अमृत की वर्षा हुई, ये हुआ वो हुआ, इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं, अपने बिलीफ के लिए जाते हैं, उसको पूरा करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने के पहले ये उस बिलीफ के लिए वास्तविकता की किस हद तक धज्जियाँ उड़ाते हैं, सिविक सेंस के किस हद तक धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो अलग है। किसी चल रही गाड़ी में जा रहे परिवार को उतार कर उस गाड़ी को तोड़ना हो, स्कूल बसेस को तोड़ना हो, इसी कांवड़ यात्रा के नाम पे। और यही लोग जो जाते हैं, चाहे वो किसी सीआरपीएफ जवान को मारना हो, किसी पुलिसकर्मी को मारना हो, आम इंसान को मारना हो, अव्यवस्था फैलानी हो, ट्रैफिक रूल्स की धज्जियाँ उड़ानी हो, सिविक सेंस की धज्जियाँ उड़ानी हो, ये सारी की सारी इसी धार्मिक क्रिया, इसी कांवड़ यात्रा के नाम पे हुई थी। चाहे फिर वो कुंभ का मेला हो, उसमें मच्छी भगदड़ हो, ट्रेन को तोड़ना हो, ट्रेनों में लोगों को तोड़ना हो, एक दूसरे को मारना हो। तो ये जो लोग धर्म के नाम से इतनी बड़ी तादाद पे इकट्ठे हो जाते हैं, ये वहाँ जाके साफ सफाई करके क्यों नहीं आ जाते हैं? ये लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते हैं? ये खुद ही जागरूक होकर क्यों नहीं आ जाते हैं? उल्टा ये खुद अपने इस बिलीफ और अपने इस ब्लाइंड फेथ के नाम पे सिविक सेंस के धज्जे उड़ा देते हैं, इसी एनवायरनमेंट को दूषित कर देते हैं और लोगों को जागरूक करने की बजाय खुद ही अंधकार में चले जाते हैं। होता क्या है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा रिलीजियस या फिर धर्म से जुड़ा हुआ होता है, तो ये जो भी थोड़े बहुत अच्छे काम करता है, वो केवल उस पर्टिकुलर बिलीफ के लिए करता है, उसके लिए करता है, उस पर्टिकुलर जगह में ही करता है। जस्ट लाइक कि मंदिर के अंदर कचरा तो नहीं फैलाएगा, लेकिन मंदिर के बाहर इससे कोई मतलब नहीं है। अगर जिस मंदिर में भंडारा हो रहा हो, उस मंदिर में साफ सफाई रहेगी, लेकिन वो जो भंडारे के डिस्पोजल जो प्लेट्स हैं, वो जिस जगह में जाकर डलेंगी, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक नैरो माइंडेड थिंकिंग काम करती है कि ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे हमारा बिलीफ है, बस उन्हीं जगह पे ही ये जो है अच्छी थोड़ी अच्छी चीज़ें करेगा, फिक्स्ड रेशियो में ही करेगा। इसीलिए जो इतने बड़े जो क्लेम्स होते हैं हमारे देश में कि हम तो बहुत रिलीजियस लोग हैं, हम तो धार्मिक लोग हैं, हम भगवान में विश्वास बिलीव करने वाले लोग हैं, इसके बावजूद भी इनको ये नहीं पता होता है कचरे को डस्टबिन में डाला जाता है। जैसे कि कांवड़ यात्रा है तो शिव जी के नाम पे, किसी पर्टिकुलर भगवान के नाम पे ही की जाती है, तो वो उन सब चीज़ों को बहुत ऊंचा मानता है, उस बिलीफ्स को, बट वो रियलिज्म को और वास्तविकता को ऊंचा नहीं मानता है। इसलिए उस यात्रा के दौरान जो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं अभी आज तक, कि लोगों को मारना, गाड़ियों को तोड़ना, स्कूल बस को तोड़ना, चलते हुए गाड़ी से परिवार को उतार के उस गाड़ी को तोड़ना, अव्यवस्था फैलाना, ये वही करता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी वो करता है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इन सब चीज़ों को रियलिज्म को ऊंचा मानता ही नहीं है। मतलब कि क्लेम्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन खुद के अंदर इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी भी सहजता का भाव नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
कि जस्ट लाइक कि हमारे देश में ही नदियों को माँ बोला जाता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक नदी को माँ बोला जाता है, फिर भी इसके बावजूद भी हमारे देश में वही नदियाँ जो इतनी गंदी होती हैं, सारा कचरा उसी में डाल दिया जाता है। या फिर किसी धर्म में ही किसी एक खास एनिमल्स को ही स्पेसिफिक वैल्यू दी जाती है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे कि गाय हमारी माता है। तो अब वो इन सब चीज़ों में फिक्स्ड हो चुका है कि एक पर्टिकुलर जानवर ही जो है रिस्पेक्टफुल है, उसे वैल्यू देना है, एक पर्टिकुलर नदी ही है तो उसके सामने ये एक्टिविटी करना है। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं कि धर्म जैसी चीज़ों को, जो पूरा सिस्टम है, इसको बहुत ऊंचा माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है बिना जांचे परखे। तो धर्म यानी क्या कि सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र। और इसको बनाया भी किसने? गॉड ने, क्रिएटर ने, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है। तो अब जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है तो वो भला कैसे गलत चीज़ें बना सकता है, भले वो चीज़ें परखने पर गलत निकल रही हों। इसलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है कि गॉड यानी क्या, भगवान यानी क्या, ये जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, ये कहाँ से आया, जिसके नाम पे ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके नाम पे यहाँ पे एग्जिस्टेंस में चीज़ें गलत हो रही होती हैं, फिर भी हम उन सब चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा फिर कि भगवान का मतलब क्या होता है। अब इस चीज़ का बहुत बड़ा डाउन साइड ये भी है कि अब इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने से होता क्या है कि अब इन सब धर्म के नाम पे जो भी गलत काम हो रहा होगा तो लोग उसके अगेंस्ट में बोलते ही नहीं हैं, उसके अगेंस्ट में बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि अगर धर्म की इस प्रोसेस को हम फॉलो करके अनजाने में हम फिक्स्ड होके हम 2% अच्छे काम कर भी लेते हैं तो वो जो बचा हुआ 90 to 95% है, हम अननेसेसरी उसको ऐसी कौन सी कंपल्सन्स है, कौन सी मजबूरी है कि हम उसको भी लेके चलें, उसको कैरी करके चलने की क्या ज़रूरत है? क्या ये यही एक संभावना है ह्यूमंस के लिए कि हम इसी प्रोसेस के थ्रू ही वो 2% 3% अच्छी चीज़ें कर सकते हैं? क्योंकि उससे अननेसेसरी अलग प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट होती हैं। जब हमारे पास पूरा ओपन माइंडेड होके एक रेशनल थिंकिंग रख के हम वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जगहों में अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, तो अगर कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो फिर ठीक है, बट ये तो पूरा ऑप्शन सामने ही है ना। तो हम ज़बरदस्ती क्यों अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ के माध्यम से 2 से 3% अच्छी चीज़ें ही करें, वो भी अनजाने में? होना ये चाहिए था कि आज के टाइम में लोगों के अंदर, हमारे देश में गरीबी, रोजगार, साफ सफाई, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं पर चिंता होनी चाहिए थी। डे टू डे लाइफ में अपने स्ट्रगल और संघर्ष के तनाव को कैसे कम कर सके, बात इसमें होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश में लोग आज भी नारेबाजी में ही फंसे हुए हैं कि कौन सबसे पहले जयकारा लगा रहा है, कौन लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। इन्हें वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आज भी उसी जयकारे और उसी नारेबाजी में ही अटके हुए हैं। इन्हें लगता है कि इस तरीके की नारेबाजी करके सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, राष्ट्र का ही तो प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास विषय के साथ, गहराई और डूबने के लिए, सच के लिए। तब तक के लिए आप सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, लेकिन सच के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।